आंदोलन मतलब अपना देश में अपना राज ही होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ा। यहाँ पर जो एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो असली मूल निवासी है बाय डीएनए, उनका राज नहीं है। वो कुछ आंदोलन करिएगा उसमें केस में जेल भेजा जाएगा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़िएगा तो नक्सली घोषित कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मूल निवासियों का राज आएगा कैसे? क्योंकि 1950 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू है। जोहार साथियों, अभी हम उपस्थित हैं रांची में। हम उस जगह पर उपस्थित हैं जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली थी। तो हम उस जेल में उपस्थित हैं जहां पर बिरसा मुंडा हैजा से, या फिर ऐसा कहा जाता है कि जेल में ही उनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान पीपल्स यूथ फ्रंट से के संजय, मूल निवासी संजय महाली जी। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिरसा मुंडा ने जो क्रांतिकारी आंदोलन दिया, उलगुलान किया, जो लोगों को उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा करनी चाहिए, आज लोग कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं। आज सरकारें जो है वो बहुत ही अपने तानाशाही से लोगों के जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो उनका विचार था अबुआ दिसुम अबुआ राज। जी, अपना देश अपना राज, अपना देश में अपना राज होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने उलगुलान का बिंगुल फूंका था और आज उसको पूरा राज ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में ये प्रख्यात है। और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो टोटली मूल निवासियों का है। जी, मतलब आंदोलन मतलब अपना देश में अपना राज ही होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ा। लेकिन आज अगर देखा जाए पूरा देश में या फिर राज्य में, तो अपना देश में अपना राज नहीं है। मतलब यहाँ पर किसका राज है आप खुद जान सकते हैं। यहाँ पर मतलब जो बहुसंख्यक आबादी है उनका शासन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो असली मूल निवासी है बाय डीएनए, उनका राज नहीं है। वो हमेशा गुलाम में बने हुए हैं। और इनका जो आंदोलन है, इस आंदोलन को मतलब हमेशा दबाया जाता है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो दबाने को लेकर के आपको झूठा केस में फंसा दिया जाएगा। अगर कुछ आंदोलन करिएगा उसमें केस में जेल भेजा जाएगा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़िएगा तो नक्सली घोषित कर दिए जाएंगे। खबर ये भी आई कि आप जो स्वयं जो है एक आंदोलन में 2 अप्रैल को शायद जेल भी गए थे, तो क्या हुआ था उस दिन? देखिए, 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया था ये भाजपा सरकार के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने हमारा जो कानून है उसको कमज़ोर करने का काम किया था। तो पूरे देश में उलगुलान हुआ था, आंदोलन हुआ था, भारत बंद का आह्वान किया, भारत बंद का आह्वान हुआ था। उसी में हम लोग भी झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग भी बंद बुलाए थे। और उस बंद में हम लोग पुरजोर भाजपा का विरोध कर रहे थे। और उस विरोध कार्यक्रम में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन करते निकल रहे थे कि एसटी, एससी एट्रोसिटी एक्ट को पूर्ण रूपेण बहाल करना होगा। और उसी में यहाँ पर भाजपा सरकार जो है हमारे बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर प्रताड़ना किया, लाठी चार्ज किया और मारपीट करके, मतलब उसमें 3 लड़कियाँ और एक हम को जेल भेजा गया। मतलब कुल 4 लोगों के ऊपर एफआईआर 4 लोगों के ऊपर हुआ था और जेल में 93 दिन रहे। अच्छा। तो हमारे महापुरुष लोग जेल से नहीं डरे तो हम लोग क्यों डरेंगे? इसलिए जेल का ताला, जेल जाने का जो समय है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग अब जेल बेल से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग वो आंदोलन को लगातार जारी रखे। आज वो केस भी ख़त्म हो गया और हमारा मूल निवासी सरकार आया यहाँ पर, हेमंत सोरेन की सरकार, उन्होंने सारे भाई बहनों का केस को ख़त्म कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे से अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उन लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। हो सके मनुवादी मानसिकता के होंगे, ब्राह्मणवादी मानसिकता के होंगे, हो सके बैकवर्ड विरोधी होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी विरोधी होंगे। तो उन सबको दूर रहने की आज ज़रूरत है हेमंत सोरेन को। तो बहुत ही अच्छा राज चलेगा। और इस तरह से अगर करते हैं तो आने वाला समय में हम चाहते हैं कि पूरा देश में मूल निवासियों का राज हो। अच्छा, एक बात बताइए, मूल निवासियों का राज आएगा कैसे? क्योंकि 1950 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू है। और बाबा साहब ने कहा था कि, फुले साहब ने भी कहा था कि इस देश का जो है मूल निवासी जो है शासक वर्ग, शासक जमात था। तो भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं।
आज भी अगर बहुसंख्यक आबादी की सरकार नहीं है तो चूक कहाँ हुई है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो इसके लिए देखिए टोटली अगर देखा जाए तो सरकार ही इसका जिम्मेदार है। अच्छा। सरकार को जो मतलब अच्छा तरीके से जो काम करना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं। जैसे संविधान तो लिख दिया गया है, लेकिन संविधान को हूबहू पूर्ण रूपेण लागू अब कहाँ किए हैं। फिर से संशोधन का बात कर रहे हैं, और संशोधन अब कहाँ कर रहे हैं जहाँ पर बैकवर्डों का अधिकार, हक अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तरह से कितना चलेगा? अब ये सब बिल्कुल हम लोग चलने देने वाले नहीं हैं। पूरा देश के युवा और झारखंड के यूथ अब ये गाय गोबर और मतलब भारत पाकिस्तान, गंगा गीता, हिंदू मुस्लिम सरना क्रिश्चियन, कुर्मी आदिवासी, ये सब का मुद्दा अब टोटली ख़त्म हो चुका है। अब देखिए आरएसएस वाला लोग एकदम खुले आम निकल रहा है, चर्च का विरोध कर रहा है, मुसलमान का विरोध कर रहा है, आदिवासी का विरोध कर रहा है, हर जगह मतलब रामायण कथा पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है दुश्मनों के द्वारा, सामाजिक तत्व के द्वारा, तो ये हमारे लोगों में मतलब जन जागरूकता है, उसका कमी के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो कार्य जो कर रहे हैं इससे लोग सचेत भी हो रहे हैं, और सचेत होकर के जो यूथ है, जो बैकवर्ड क्लास का जो लोग हैं, उन लोग सभी लोग एक मंच पर आ रहे हैं। और बहुत ही जल्द, हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा, जिस दिन ST SC OBC एक मंच पर आ गए ना, तो ये मनुवादियाँ हमारे जूते का फीते बांधने में भी गर्व महसूस करेंगे। उसी तरह ये दिन आने वाला है, और बहुत जल्द शासन सत्ता से ये जो सरकार जो हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग उखाड़ फेंकने में भी हम लोग कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि पीपल यूथ फ्रंट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ, जो झारखंड ही नहीं, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हर जगह फैल रही है और युवाओं को जोड़ रही है। तो क्यों लोगों को जुड़ना चाहिए, युवाओं को जुड़ना चाहिए पीपल यूथ फ्रंट से, और इसका काम क्या है, क्या करती है ये? देखिए पीपल्स यूथ फ्रंट एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का है, और उसका विंग है, यूथ विंग। तो हम इसलिए जुड़ने के लिए आह्वान करते हैं और उनके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये देश में जितने भी पार्टियां हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, RJD हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सपा हो, जितने भी पार्टियां हैं, अगर देखा जाए तो बहुजनों का राष्ट्रीय पार्टी एक भी नहीं है। और ब्राह्मणों राष्ट्र पार्टी तो है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्र पार्टी है। अरे वो है, लेकिन वो ब्राह्मणों का चंगुल में फंस के वो भीतर चल गया। वो मतलब वो मनुवादियों के चंगुल में फंस के ऐसा चल गया कि अभी एक सीट भी उनका नहीं है। तो जितने भी देश में पार्टियां हैं उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का ही पार्टी है, वो विशेषकर 2 पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, यही दुगी ड्रामा इन लोग के बीच चलता है। एक सिक्का के 2 पहलू हैं। तो उन सब प्रोपेगेंडा से दूर करने के लिए हमारे मूल निवासी बहुजन को कैसे हक अधिकार मिले, हमारा कैसे अपना पार्टी बने, इसलिए पार्टी का निर्माण हुआ 2018 में, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का। कि देश में जो शासन सत्ता में जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर देखा जाए तो यही लोग चला रहे हैं शासन सत्ता, कांग्रेस BJP चला रहे हैं। तो उनको दरकिनार करके हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ST SC OBC और बैकवर्ड के लोग हैं, उनको एक नेशनल पार्टी पर अलग पहचान बने, अलग पहचान के साथ पूरे देश के जो संवैधानिक मुद्दा है, उनका हक अधिकार है, जो समतामूलक समाज का निर्माण करने के साथ साथ सबों को भाईचारगी, एकता, न्याय, बंधुत्व सिखाता है, इस आधार पर कोई पार्टी का निर्माण नहीं किया गया है। इसलिए ये पार्टी जो है वो मतलब टोटली है कि संविधानवाद की राजनीति करके लोगों में एक अलग जगाने का काम कर रहा है, और अलग जगाने के साथ साथ यूथों को जोड़ने के लिए इसलिए प्रयास कर रहा है कि जिस ओर जवानी ढलती है उस ओर जमाना को ढाल देना है। ये हम लोग आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान के माध्यम से पूरा यूथ एक संगठित होगा, और पूरा झारखंड राज्य ही नहीं पूरे देश में हम लोग एक दिन राज करेंगे। कि आज बिरसा मुंडा का जो कैंपस है, यहाँ पर अंतिम सांस लिए थे, यहाँ पर हम लोग आज प्रण ले रहे हैं हम कि जो अबुआ दिसुम, अबुआ राज का जो परिकल्पना था उसको हम लोग जल्द पूरा करेंगे, और पूरा करने के साथ ही साथ यहाँ पर जो विदेशी जो शासन है उसको हटाने में बहुत जल्द कम। धन्यवाद सर। साथियों, तो देखा हमारे साथ थे पीपल्स यूथ फ्रंट के मूल निवासी संजय महाली जी, और आप देख रहे थे MNT न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।